साल था 1598 जब पहली बार इंसानों ने 3 फीट लंबा एक नायाब परिंदा देखा जो पिछले लाखों सालों से एक ही आइलैंड पे सरवाइव कर रहा था। और आने वाले सिर्फ 70 सालों में ये नायाब परिंदा नापैद हो गया और अगले 200 साल तक किसी ने इस पे ध्यान तक नहीं दिया कि कितना नायाब परिंदा दुनिया से खत्म हो चुका है। और जब 1816 में इसके बारे में पूछना शुरू किया गया तो इसके बारे में बताया गया कि ये एक फैट और बेवकूफ परिंदा था जो मेंटली और फिजिकली इतना स्लो था कि खुद का बचाव तक नहीं कर सकता था, इसीलिए सरवाइव भी नहीं कर पाया और फिर इसे नाम दिया गया डोडो बर्ड। लेकिन फिर सवाल ये पैदा हुए कि अगर डोडो बर्ड्स मेंटली और फिजिकली इतने ज्यादा वीक थे तो ये इतने सालों तक इस जगह पे सरवाइव कैसे कर गए और ये परिंदा पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही आइलैंड पर क्यों था। आखिर ये परिंदा क्या था, कहां से आया था, क्या सच में ये एग्जिस्ट भी करता था कि बस लोगों ने कहानियां बना रखी थी, और कैसे सिर्फ 70 साल के अंदर अंदर ये बिल्कुल नापैद हो गया। इन्हीं सवालों ने डोडो बर्ड्स की एक्सटिंक्शन के बारे में बोले गए सब झूठों को एक्सपोज कर दिया। आखिर क्या कहानी है इन डोडो बर्ड्स की, चलिए शुरू से जानते हैं। आज से 140 मिलियन ईयर्स पहले सुपर कॉन्टिनेंट गोंडवाना से एक जमीन का बड़ा हिस्सा अलग होकर स्प्लिट होता है, जिनमें से एक बनता है मडागास्कर और दूसरा बनता है इंडिया। लेकिन इंडिया वक्त के साथ साथ मूव होता गया और इसे 2.5 मिलियन ईयर्स लगे एशियन कॉन्टिनेंट से मिलने में। और इसी मूवमेंट के दौरान अंडर वाटर एक माउंटेन रेंज बनती गई, जिनमें से कुछ आइलैंड्स बने और इन आइलैंड्स को मैस्करीन प्लेटो कहा जाता है। इन्हीं आइलैंड्स में सबसे फेमस आइलैंड है मॉरिशियस, जहाँ डोडो बर्ड्स की कंप्लीट पॉपुलेशन रहा करती थी। लेकिन सवाल ये है कि डोडो बर्ड्स यहाँ पर आए कैसे। शुरुआत में मॉरिशियस आइलैंड सिर्फ एक पत्थर की तरह था, पर वक्त के साथ साथ ये ग्रीनरी में चेंज होता गया। पर अभी तक इस आइलैंड पर कोई भी एनिमल नहीं रहता था, क्योंकि शायद ही कोई ऐसा एनिमल होगा जो हजारों किलोमीटर समंदर में ट्रेवल कर सके और फिर बाकी दुनिया से अलग होकर एक आइलैंड पर रहे। पर इनको छोड़कर सिर्फ परिंदे हैं जो इतना ट्रेवल करके समंदर के बीचों बीच किसी आइलैंड पे जा सकते हैं। इसीलिए पूरी दुनिया में शायद ही ऐसी कोई जगह होगी जहां परिंदे न रहते हों। इसी तरह आज से लाखों साल पहले डोडो के अबाऊ अजदाद ने मॉरिशियस आइलैंड को ढूंढा और ये आइलैंड इन पिजन्स के लिए किसी जन्नत से कम नहीं था, क्योंकि इस पूरे आइलैंड पे ना तो कोई ऐसा शिकारी था जो इन पिजन्स का शिकार कर सके और ना ही यहाँ पे खुराक की कोई कमी थी। पिजन्स इस आइलैंड पे लाखों सालों तक आराम सुकून से रहे, क्योंकि इनको ना तो किसी शिकारी के डर से उड़ने की जरूरत पड़ती थी और ना ही खुराक की तलाश में कहीं उड़ के जाना पड़ता था। और फिर यहाँ रहने वाले पिजन्स बाकी दुनिया के पिजन्स के कंपैरिजन में फिजिकली एक्स्ट्रा लार्ज ग्रो होने लग गए। इस फिनोमिना को आइलैंड जाइगेंटिज्म कहा जाता है। आइलैंड जाइगेंटिज्म एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें कोई एनिमल स्पीशी के कुछ मेंबर्स किसी एक अलग आइलैंड पे रहने लग जाएं और वहाँ रिसोर्सेज की कमी की वजह से कुछ मेंबर्स एक्स्ट्रा लार्ज ग्रो हो जाएं ताकि उनका फूड पे कंट्रोल हो जाए, या उस जगह शिकारियों का खतरा ना हो, या फिर उस आइलैंड की इकोलॉजिकल कंडीशन ऐसी हो जो स्पीशीज की बॉडी को एक्स्ट्रा लार्ज डेवलप होने में हेल्प करे। और देखते ही देखते ये पिजन्स 3 फीट लंबे हो गए। इनका वेट कम से कम 20 केजी तक हो गया और इनकी चोंच जो सिर्फ छोटे कीड़े मकोड़ों को खाने के लिए बनी थी वो इस आइलैंड की खुराक के मुताबिक ही ग्रो हो गई, जो ज्यादातर बड़े बड़े फ्रूट्स थे। लेकिन मैं आपको बताता चलूं कि इस प्रोसेस को लाखों सालों का टाइम लगा है। पर सबसे इम्पोर्टेंट इनके पंख, जिसकी इनको अब इतनी जरूरत तो नहीं पड़ती थी, वो इतने छोटे रह गए कि अब जरूरत पड़े भी तो ये उड़ नहीं सकते थे। इतनी सेफ जगह पर इवोल्व होने की वजह से शायद ये भूल ही चुके थे कि अगर कोई और चीज इस आइलैंड पे आई तो उनसे डरना भी है और खुद का बचाव भी करना है, जैसे इनके पूर्वज किया करते थे। और बस यहीं से इनकी जिंदगी का डाउनफॉल स्टार्ट होना था। पर इतने लाखों सालों से जब कोई भी एनिमल इस आइलैंड पे नहीं आया था तो अब किसने ही आना था इनको खत्म करने के लिए। तो बर्ड्स के अलावा कुछ और भी था जो इतना ट्रेवल करके कहीं और जा सकता था, और वो है इंसान। साल 1598 जब डच सेलर्स ने एक सफर के दौरान मॉरिशियस आइलैंड पर रुकने का सोचा तो उन्हें यहाँ आराम के साथ साथ एक ऐसा परिंदा दिखा जो आज से पहले इन्होंने कभी नहीं देखा था। डोडो बर्ड्स और इंसान एक दूसरे को पहली बार देख रहे थे। दोनों ही एक दूसरे को देखकर हैरान थे, पर इंसान इस चीज पे और भी ज्यादा हैरान थे कि ये परिंदा इनको देखकर भागा क्यों नहीं। और यहीं से डच सेलर्स को अपनी सबसे आसान
आसान खुराक मिली, क्योंकि एक डोडो बर्ड कम से कम 5 से 6 डच सेलर्स का पेट भर सकता था। और फिर सिर्फ 70 साल के अंदर अंदर डोडो बर्ड्स की कंप्लीट पॉपुलेशन खत्म हो गई। लेकिन आपको क्या लगता है, सिर्फ डच सेलर्स के शिकार से ही डोडो बर्ड्स खत्म हो गए? तो इसका जवाब है नहीं। शुरुआत में डच सेलर्स ने मॉरिशियस को इतना ज्यादा कीमती नहीं समझा था, लेकिन जब इन्होंने इधर के दरख्तों को देखा और लकड़ी के बिजनेस के बारे में सोचा, तो डच सेलर्स जो सिर्फ सफर के दौरान रुके थे, वो अब इधर शिफ्ट होने लग गए थे। यहाँ खुराक की तो कोई कमी ही नहीं थी। हर तरफ 20-20 केजी के डोडो बर्ड्स, जिनको पकड़ना भी इतना ज्यादा आसान। लेकिन वो सेलर्स अपने साथ कुछ ऐसे एनिमल्स ले आए थे जिनकी वजह से डोडो बर्ड्स की पॉपुलेशन कितनी जल्दी खत्म होने वाली थी, किसी को इसका अंदाजा भी नहीं था। डच सेलर्स अपने साथ पिग्स, रैट्स, डॉग्स, कैट्स और मंकीज को इस आइलैंड पर लेकर आए। अब इंसान डोडो बर्ड्स को बिना कुछ सोचे समझे शिकार करते जा रहे थे, और इनके साथ जो जानवर आए थे उनमें से भी जो डोडो बर्ड्स का शिकार कर सकते थे, उन्होंने उसका शिकार किया और बाकियों ने डोडो बर्ड्स के बड़े बड़े अंडे तोड़कर पीना शुरू कर दिए। डोडो बर्ड्स सिर्फ एक अंडा देते थे, और वो भी जमीन पर। मानो डोडो बर्ड्स पर क्यामत टूट पड़ी थी, और इस क्यामत में डोडो बर्ड का सिर्फ एक ही सहारा था, और वो था जंगल, जिसको इंसान तेजी से काटते जा रहे थे। अब डोडो बर्ड्स के साथ साथ उनकी आने वाली नस्ल भी खत्म हो रही थी। जो थोड़े बहुत डोडो बर्ड्स छुप सकते थे, वो भी जंगल कटने की वजह से सामने आ गए थे, और उनका भी शिकार कर लिया गया। इसी वजह से कुछ लोगों का सोचना है कि डोडो बर्ड्स को कम से कम 100 साल लगे नापैद होने में, और अगले 200 साल तक पूरी दुनिया में किसी को खबर तक नहीं थी कि ऐसा कोई परिंदा डिस्कवर हुआ और नापैद भी हो गया। लेकिन फिर साल आता है 1803, जब स्टार्ट होती है एक जंग जिसे हम नेपोलियनिक वार्स के नाम से जानते हैं, और 7 साल के बाद 1810 में ब्रिटिश मॉरिशियस पे कब्जा करते हैं, और इसी के बाद दुनिया को पता चलता है डोडो बर्ड्स का। लेकिन अब बहुत ही ज्यादा देर हो चुकी थी। 1816 में एक मीटिंग के बाद मॉरिशियस आइलैंड पे पुराने और बूढ़े लोगों से डोडो बर्ड्स के बारे में पूछा जाता है, तो डोडो बर्ड को एक बेवकूफ परिंदे के तौर पे बताया जाता है कि ये एक मोटा और बेवकूफ परिंदा था, जो मेंटली और फिजिकली बहुत ही ज्यादा वीक था। ना तो ये भाग सकता था और ना ही उड़ सकता था, और इसका सरवाइव कर पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। लेकिन उनके पास डोडो बर्ड्स की मौजूदगी का कोई भी सबूत नहीं था, जिसके बाद इस परिंदे को एक मिथिकल बर्ड समझा गया, जो बस लोगों की कहानियों तक महदूद है। फिर 1848 में 2 नेचुरलिस्ट ने इस बर्ड पे रिसर्च करना शुरू की, जिसके बाद उन्होंने डोडो बर्ड्स की मौजूदगी के सबूत ढूंढ लिए, और लोगों को कन्विंस कर पाए थे कि ये परिंदा सच में एग्जिस्ट करता था। उन्होंने इसे नाम दिया था स्ट्रेंज अबनॉर्मल बर्ड, और इन्हीं रिसर्चर्स ने बताया था कि डोडो बर्ड्स के अबाउ अजदाद पिजन्स हैं। लेकिन एक सवाल अभी भी वही था कि क्या सच में डोडो बर्ड्स मेंटली और फिजिकली इतने ज्यादा वीक थे कि उनका सरवाइव कर पाना ही मुश्किल था? और इस सवाल का जवाब सामने आया 2005 में, जब रिसर्चर्स को 200 डोडो बर्ड्स के स्केलेटन्स मिले, जिनमें से 12 डोडो बर्ड्स क्लोज टू कंप्लीट थे, और सिर्फ एक डोडो बर्ड का कंप्लीट स्केलेटन था, जो $4,31,341 में यूके ऑक्शन में सेल हुआ था। इसी के बाद रिसर्चर्स ने डोडो बर्ड को सही से स्टडी किया, और बहुत सारी चीजें सामने आई। जैसे कहा जाता था कि डोडो बर्ड्स मेंटली और फिजिकली बहुत ही ज्यादा वीक थे, इसीलिए सरवाइव नहीं कर पाए। लेकिन असल में डोडो बर्ड्स बहुत ही टफ थे। आज से हजारों साल पहले मौसमी बदलाव की वजह से हर तरफ खुश्क साली हो गई थी, जब डोडो बर्ड्स को सरवाइव करने के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रगल करनी पड़ी थी। रिसर्चर्स को इनकी हड्डियों पे ऐसे निशान भी मिले जब डोडो बर्ड्स की ग्रोथ रुक चुकी थी, और बहुत ही ज्यादा लंबे अरसे तक डोडो बर्ड्स स्ट्रगल करते रहे, और ऐसे हालात में भी सरवाइव कर गए। फिर इसी चीज को साबित करने के लिए रिसर्चर्स ने आज से 4200 साल पहले एक लंबे अरसे के एविडेंस भी ढूंढे, जब ऐसा मौसमी बदलाव आया था। स्टडी में पता चला कि डोडो बर्ड्स का ब्रेन साइज भी काफी बड़ा था, और इनकी स्मेलिंग सेंस बहुत ही ज्यादा अच्छी थी। और जैसा कि 1848 में 2 रिसर्चर्स ने बताया था, इस स्टडी में भी वैसा ही पता चला कि डोडो बर्ड्स के जेनेटिक्स सबसे क्लोज हैं पिजन्स और डव्स के। कैसे इंसानों ने एक नायाब परिंदे को नापैद कर दिया, और फिर कितने सालों तक उस परिंदे के बारे में गलत भी बताया जाता रहा। ये सिर्फ एक डोडो बर्ड की कहानी नहीं है, बल्कि ऐसे और पता नहीं कितने ज्यादा एनिमल्स और बर्ड्स हैं जो इंसानों की वजह से नापैद हो चुके हैं। लेकिन अब डोडो बर्ड्स पे बहुत ज्यादा स्टडीज हो रही हैं, और इनको वापस लाने के हर तरीके को एक्सप्लोर किया जा रहा है। आपका इसके बारे में क्या कहना है, कमेंट्स में जरूर बताना। मैं एनिमल्स के रिलेटेड वीडियोस बनाता हूँ। अगर आपको इस टाइप का कंटेंट पसंद है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में।